हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। बेटा, आज हम अपना वसंत का लेसन नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। रक्त और हमारा शरीर, इस लेसन के जो लेखक हैं वो कौन है? यतीश अग्रवाल। इस लेसन में उन्होंने रक्त का हमारे शरीर में, रक्त का मतलब क्या होता है? खून। जो खून होता है हमारे शरीर में, उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है उसके बारे में बताया है। खून के कितने भाग होते हैं, हमारे शरीर में खून की कमी ना हो तो हमें क्या खाना चाहिए, ब्लड डोनेशन के बारे में, तो इन सारी चीजों के बारे में बताया है। तो चलो आज हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वे शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो जो दिव्या है वो अनिल की क्या है? छोटी बहन है। वो शरीर से तो बहुत कमजोर है शुरू से ही, लेकिन कुछ दिनों से उसे क्या हो रही थी? थकान हो रही थी, और उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता था, और जो भूख भी है, भूख भी नहीं लगती थी। तो जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको देखकर कहा कि जो लक्षण है इसके, जैसे भूख नहीं लग रही है, थकान रहती है, ऐसा तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त का मतलब क्या होता है? खून की कमी हो गई है। इसके लक्षणों को देखकर ऐसे लगता है कि इसके शरीर में खून की कमी है। तो चलो टेस्ट कराकर देखते हैं। जांच का मतलब क्या होता है? टेस्ट। हिंदी में, इंग्लिश में टेस्ट बोलते हैं ना, कि टेस्ट करवा लो। तो वो कहते हैं कि टेस्ट करवा कर देखते हैं। फिर उन्होंने यह कहकर उसे टेस्ट के लिए कहाँ भेज दिया? खून के टेस्ट, ब्लड टेस्ट के लिए कहाँ भेज दिया? पास के एक कमरे में भेज दिया। जब वहां अनिल गया तो वहां उन्हें कौन दिखाई दिया? एक डॉक्टर थे। जो डॉक्टर दीदी थी, वो डॉक्टर दीदी दिखाई दी। आगे डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? जो डॉक्टर दीदी थी वो अनिल को पहले से ही जानती थी, और वो बोली, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो अनिल ने बता दिया कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होता है बेटा? जो कांच की पतली सी पट्टी होती है ना, उसे बोलते हैं हम स्लाइड। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या के ब्लड टेस्ट के लिए उसके उंगली में से खाली खून की कुछ बूंदे ली और उसे छोटी सी शीशी में डाल दिया और उसे कांच की पतली सी पट्टी पे लगा दिया। स्लाइड का मतलब क्या होता है? कांच की, आपने देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो कांच की जो पतली पट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? स्लाइड। ठीक है। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना क्या होता है? कि दरवाजा खटखटाया। उसने कहा था ना कि नेक्स्ट डे अपनी रिपोर्ट ले जाना, तो अनिल ने नेक्स्ट डे दरवाजे को खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश अनिल ने कमरे में प्रवेश अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जब अनिल कमरे के अंदर गया तो उसने देखा जो डॉक्टर थी वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या देख रही? स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड मैंने बताया था, कांच की जो पतली सी पट्टी है, उसको किसके द्वारा देख रही थी? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या होता है बेटा? जो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने का एक यंत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। आप देखते होंगे साइंस में भी जो कई चीजें ऐसी होती है जो हमें वैसे नहीं दिखाई देती, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सारी चीजें दिखाई देती है। तो हिंदी में उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। जब डॉक्टर दीदी ने वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी तो उसने वो काम पूरा करके
अनिल से कहा कि दिव्या को कौन सी क्या है, एनीमिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, दवा लेने से वो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला दीदी एक सवाल पूछूं। उसके मन में जिज्ञासा हुई, जानने, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा हुई, और बोला कि दीदी क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर पूछ सकते हो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा कि एनीमिया क्या होता है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर ने कहा कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले खून के बारे में जानना होगा कि रक्त क्या होता है, ठीक है। फिर बोली अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। डॉक्टर दीदी ने उसे कहा कि बेटा जो खून है, देखने में तो क्या होता है, ऐसे लगता है कि लाल रंग का एक पानी, द्रव का मतलब क्या, तो तरल पदार्थ की तरह दिखता है। लेकिन जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी, मतलब वैसे उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे देखो ये नीचे डॉक्टर दीदी दिखाई देख रही है ना, सूक्ष्मदर्शी से अगर उसे देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, खून के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं, ये बात यहाँ पर इसलिए कह रखी है। भानुमति का पिटारा क्या होता है बेटा, कि देखने में ऐसे छोटा सा लगता है, वो भानुमति के पिटारे में बहुत सारी जैसे चीजें आ जाती है ना, ऐसे खून के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने बताया जो हमारा खून होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो जो तरल भाग होता है जिससे वो दिखाई देता पानी जैसा, उसे क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा। और दूसरा एक भाग होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ सफेद कण होते हैं, कुछ लाल, और कईयों का तो रंग ही नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु, इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, प्लेट कण, प्लेटलेट कण बोलते हैं उन्हें। तो खून के हमारे कितने भाग होते हैं, दो, कौन सा, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण। प्लाज्मा तरल भाग होता है, और प्लेटलेट कण कौन से होते हैं, जिसमें लाल रंग, लाल सफेद और बिना रंग के क्या होते हैं, बिना रंग के वो होते हैं, कण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लेटलेट कण। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, जो प्लेटलेट कण होते हैं वो कहाँ तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में, तरल भाग में, खून के तरल भाग में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो जो डॉक्टर दीदी थी, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनिल को दिखाया, देखो आके देखो तुम्हें इसमें खून में कितने सारे कण दिखाई देंगे, ये जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कौन से कण है, लाल रक्त कण। तो डॉक्टर दीदी ने उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो दिखाया, खून के अंदर बहुत सारे कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से अनिल उछल पड़ा था, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतना तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो जब डॉक्टर दीदी ने उसे दिखाया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो अनिल ने उन्हें देखा और आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब हैरान होकर क्या बोला, उछल पड़ा और बोलो, इतने सारे कण, इतने सारे कण, इतने की तो उसने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बूंद के अंदर, खून की एक छोटी सी बूंद के अंदर इतने सारे कण हो सकते हैं। तो उसने उनको देखकर ऐसा लगा कि जैसे छोटी छोटी बालूशाही हो। जो कण थे वो किस शेप में थे, गोल गोल बालूशाही की शेप में। एक मिठाई होती है ना जिससे बालूशाही, बीच में से क्या होती है, पतली, और किनारों से मोटी होती है, ऐसे ही थी उनकी शेप भी। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए, ठीक है ना। तो दीदी ने भी कहा हाँ इनकी शेप कैसी होती है, बालूशाही की जैसी होती है, बालूशाही पता नहीं मिठाई की तरह ही होती है एक, लेकिन वो कैसी होती है, अवतल, मतलब बीच से पतले होते हैं और ये किनारों से मोटे होते हैं। अवतल का मतलब किनारों से पतले, किनारों से मोटे और बीच से पतले, ठीक है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है।
तो हमारा जो रक्त है वो लाल क्यों नजर आता है बेटा? क्योंकि जो हमारे शरीर में लाल रक्त कण होते हैं उसकी वजह से हमारा शरीर कैसा नजर, हमारा शरीर में के अंदर जो खून होता है वो कैसा नजर आता है? लाल रंग का। और उसकी एक बूंद में भी कितनी संख्या होती है उसकी? रक्त की एक बूंद में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? लाखों में, ठीक है ना। अगर 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें कितना होता है लाल रक्त कणों की संख्या? 40 से 55 लाख कण। सोचा तुमने? 40 से 55 लाख कण कितने होते होंगे, है ना, बहुत ज्यादा। आगे पढ़ते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो डॉक्टर दीदी ने बताया जो ये लाल रक्त कण होते हैं इनकी इनका मतलब इनकी आयु कितनी होती है? लाल रक्त कणों की मतलब टाइम कितना होता है? 40, 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद ये लाल रक्त कण हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक साथ नहीं, मतलब धीरे धीरे नष्ट होते। ये नहीं कि जितने भी कण है एकदम से ही नष्ट हो जाएंगे। उनमें से कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए, कुछ उससे अगले दिन, ऐसे मतलब करके ये 4 महीने के अंदर नष्ट हो जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। अनिल के मन में क्वेश्चन आया कि फिर तो ये सारे के सारे कण हमारे शरीर से खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो डॉक्टर दीदी, जब अनिल ने पूछा कि सारे कण रक्त जो लाल रक्त कण है फिर तो हमारे शरीर से खत्म हो जाते होंगे, तो डॉक्टर दीदी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जो कण नष्ट हो जाते हैं उनकी जगह पर नए कण भी बनते रहते हैं, ठीक है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जो हमारी हड्डियां होती है उनके बीच में ऐसा होता है कि बहुत से कारखाने, कारखाने का मतलब कि लाल रक्त बनाने के लिए कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर नए रक्त कणों का निर्माण का मतलब नए रक्त कण बनते रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। और जो कारखाना है, जैसे हम कारखाने में किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना, तभी तो कोई चीज बनेगी। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, अब ये कपड़े सीधे के सीधे थोड़े ना बन जाते हैं, इनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। पहले खेतों से कॉटन आती है, फिर उस कॉटन को उससे धागे बनते हैं, फिर जाकर बुनाई होती है, रंगाई होती है, ऐसे ही होता है ना, फिर जाकर कपड़े बनते हैं। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, शरीर रूपी कारखाना है। अब कारखाना इसको वैसे बोल रखा है, शरीर के अंदर कोई कारखाना थोड़ी ना है। कारखाना इसलिए कहा गया कि जैसे बनता है वहां पे भी तो कुछ चीज बनती है ना शरीर के अंदर, तो इसलिए उसे कारखाना कहा गया। और उस कारखाने में कच्चा माल किसको कहा गया है? प्रोटीन को, लौह तत्व और विटामिन रूपी, विटामिन को कच्चे माल कहा गया है। कि अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर क्या नहीं बनेगा? अगर ये कच्चा माल रूपी विटामिन, प्रोटीन अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, क्योंकि लाल रक्त कण नहीं बनेंगे, ठीक है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? उसने क्वेश्चन किया, क्या तुम खाते हो पौष्टिक आहार? पौष्टिक आहार मतलब कि संतुलित आहार जिसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। गोश्त का मतलब क्या होता है बेटा? मांस, मांस होता है ना, जो इंग्लिश में मीट बोलते हैं वो। तो उसने कहा कि जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, दूध, अंडे, में सारे उचित मात्रा में होते हैं, उपयुक्त मतलब सही मात्रा में होते हैं, तो हमें ये सारी चीजें खानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने बता दिया कि एनीमिया का मतलब क्या होता है कि जो लाल रक्त कण होते हैं, अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन नहीं मिल पाते और ये लाल रक्त कण हमारे शरीर में नहीं बन पाते, और इन कणों की, लाल रक्त कणों की वजह से हमारे शरीर में एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया।
तो अनिल ने कहा कि क्या हम सिर्फ संतुलित आहार लेते हम इस बीमारी से बच सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा हाँ, अगर हम संतुलित आहार लेते तो काफी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन इसको होने के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि पौष्टिक आहार की और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है? खाने के जो जो चीजें होती है, खाने की जो चीजें होती है, जैसे हम जो भी चीज खाते हैं, ठीक है ना। ग्रहण करना मतलब लेना। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। तो उसने कहा कि बेटा वैसे तो संतुलित आहार लेंगे तो काफी हद तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन ये पेट में कीड़े होने की वजह से भी ये कई बार ये बीमारी हो जाती है, इसलिए हमें हमेशा साफ जल का प्रयोग करना चाहिए और संतुलित साफ खाना ही खाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें हमेशा ढका हुआ साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, कहते हैं ना हम हमेशा। हाँ, वही बात है। तो खाद्य पदार्थ हाथ धोने चाहिए, जब भी हम खाना खाएं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए, ठीक है ना। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं, इनके अलावा भी एक अन्य किस्म के कीड़े हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो डॉक्टर दीदी ने कहा जो कई बार हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनसे बचने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए? साफ खाना खाना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं और सीधे ही स्किन के द्वारा, जो हमारी स्किन है उसके द्वारा सीधे ही प्रवेश हमारे शरीर के अंदर कर जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शौचालय का प्रयोग। शौचालय का मतलब क्या होता है? टॉयलेट। जो हमारे घर में टॉयलेट होती है ना, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। बाहर कभी भी टॉयलेट करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर मिट्टी के कारण हमारे शरीर त्वचा के रास्ते से, स्किन के रास्ते से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और कभी भी हमें नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बीमाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो उसने बताया कि शरीर में रक्त कण के अंदर आपने बताया था कि सफेद कण, आपने तो लाल रक्त कणों के बारे में बताया है अभी तो हम मुझे, लेकिन शरीर में तो सफेद कण और प्लेटलेट कण भी होते हैं, तो उनका क्या काम होता है शरीर में? देखो ये बता रखा ना, गंदी चीजें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट देखो, दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अनिल ने पूछा था कि लाल रक्त कण, तो डॉक्टर ने बता दिया कि क्या काम है, क्योंकि सफेद कणों का और बीमाणुओं का क्या काम है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया जो सफेद कण होते हैं वो हमारे शरीर में वीर सिपाही की तरह होते हैं। जैसे सिपाही देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही जो सफेद कण वो हमारे शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश करने नहीं देते, ताकि हम बीमारियों से बच पाए। आई समझ में? और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और जो बीमाणु है, बीमाणु का क्या काम होता है? जो चोट लगती है, जब हमारे अंदर शरीर के अंदर से खून निकलता है, उस शरीर खून को निकलने से एकदम से बंद कर देना। थोड़ी देर बाद हमारे शरीर में क्या हो जाता है? खून निकलना बंद हो जाता है ना। तो वो वो किसका काम होता है? खून निकलना बंद कर देना बीमाणुओं का काम होता है, ठीक है। अनिल बोला लेकिन दीदी घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल बोला कि लेकिन डॉक्टर दीदी कई बार तो जब हमें ज्यादा चोट लगती थी तो खून बंद ही नहीं होता, वो तो बहता ही चला जाता है। हाँ,
ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा कि जब हमारा कई बार ज्यादा चोट लग जाती है और रक्त बंद नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर एक कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए, ताकि खून थोड़ा सा कम बहना स्टार्ट हो, ताकि खून कम बहे। क्योंकि अगर हमारे शरीर से खून निकल गया तो हमारी जान जा सकती है ना। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। अनिल ने कहा क्या अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अनिल ने कहा, अगर ऐसे हमारे शरीर में से खून कम हो जाए तो ऐसे में हम किसी भी व्यक्ति का खून ले सकते हैं। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जब अनिल ने कहा कि किसी का भी रक्त चढ़ा सकते, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, हमारे जो रक्त होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार का खून होता है। जो हमारा खून है वो कितने कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आपने भी सुना होगा कि आपका खून कौन से, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी, है ना, ऐसे होता है ना। ऐसे 4 प्रकार का होता है। जिसका रक्त समूह जिस टाइप का होता है उसको उसी प्रकार का खून चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। अनिल के मन में फिर से क्वेश्चन उठा कि डॉक्टर दीदी, अगर वैसा कोई व्यक्ति ना मिले तब क्या करेंगे? तो डॉक्टर ने कहा, ऐसी आपात स्थिति का मतलब कि मुश्किल समय के लिए ऐसी आपात स्थिति के ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक कि हम सब समय समय पर रक्त दान करते रहें, दीदी ने कहा। जब डॉक्टर उसने कहा कि अगर रक्त ना हो तो क्या करें, तो क्या होगा, तो उसने कहा कि ऐसी स्थितियों के लिए हमारे देश में क्या होता है, ब्लड बैंक होते हैं, बैंक हॉस्पिटल्स के अंदर, जहां पर सभी तरह के क्या होते हैं, रक्त होते हैं। जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसको जिस हर प्रकार के रक्त समूह होते हैं। लेकिन इन रक्त ब्लड बैंक के अंदर रक्त का भंडार, मतलब रक्त का जो सभी प्रकार का रक्त कैसे आएगा वहां पर, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रक्तदान, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, क्या मैं भी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? रक्तदान का मतलब तो ब्लड डोनेशन है ना, खून दान करना। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि बेटा 18 साल से ऊपर के व्यक्ति ही रक्त दान कर सकते हैं। और जब वो रक्तदान करते हैं तो उनसे कितना रक्त लिया जाता है? एक टाइम में 300 मिलीमीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार मैंने आपको लिखवाया भी है पहले, बिना आधार के। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो रक्तदान नहीं करेंगे भाई, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। लेकिन ये सारी बातें क्या है, गलत है। जो हमारे शरीर में हम जितना रक्त देते हैं वो कुछ ही दिनों में वापिस से दोबारा से बन जाता है। ठीक है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर में टोटल कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी? दीदी समझाते हुए बोली। दीदी बोले कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, और हम अगर इसमें से कुछ खून दान कर दिया जाए और किसी व्यक्ति की जान बच जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। अनिल बोला, फिर जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी ब्लड डोनेट किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। और डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोक कर क्या कहा? वेरी गुड। ठीक है। तो बेटा इस लेसन में हमने समझा कि हमें हमेशा ब्लड डोनेशन करना चाहिए। हमारे शरीर में ब्लड दोबारा से बनता रहता है। 2 प्रकार का रक्त होता है। कौन सा? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है
प्लेटलेट कण, प्लाज्मा जो तरल भाग होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं दूसरे प्रकार का जिसमें लाल सफेद और बिना रंग के कण होते हैं, है ना। प्लाज्मा के अंदर वो विषाणु क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो इस लेसन को दोबारा से एक बार ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब की बार जब मैं टेस्ट लूंगी तो ऐसे इंटरनल भी क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है ना, कितना रक्त होता है, तो अच्छे से दोबारा से इसको पढ़ लेना।